हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सक्सेसफुल कौन नहीं होना चाहता। हर कोई यही चाहता है कि उसको एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल की तरह देखा जाए, चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब, और चाहे आप होम मेकर ही क्यों ना हो। आप यही चाहेंगे कि आपके काम में आपको हमेशा सक्सेस मिलती रहे। तो आइए देखते हैं वो कौन सी स्किल्स हैं जिनको डेवलप करके आप अपने काम में हमेशा सक्सेस पा सकते हैं। एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। अगर आप जॉब सर्च, रेज्यूमे राइटिंग, इंटरव्यू और करियर से रिलेटेड एडवाइस या टिप्स चाहते हैं तो सो फ्रेंड्स, लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। तो आखिर सक्सेस है क्या। हम किसी भी काम में सक्सेस सिर्फ दो रीज़न की वजह से चाहते हैं। एक, या तो फाइनेंशियल बेनिफिट, दूसरा सोशल प्रूफ। जैसे अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके सक्सेस का पैरामीटर होता है प्रॉफिट, और अगर जॉब करते हैं तो आपके सक्सेस का पैरामीटर होता है प्रमोशंस और टाइमली अप्रेजल्स। तो अगर इस डेफिनेशन को आगे लेके चलें तो एक चीज़ बिल्कुल साफ हो जाएगी कि पर्सन टू पर्सन सक्सेस का डेफिनेशन चेंज होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और अपनी सक्सेस की डेफिनेशन आप खुद बनाएं। आपको अपने बिजनेस या प्रोफेशन से क्या चाहिए ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो ब्रेन को कंट्रोल करना और उसे ट्रेन करना भी एक एबिलिटी है। एक बार आपने अपनी सक्सेस की डेफिनेशन बना ली तो आपको करना यह है कि रोज़ उसको कई बार मन में मेमोराइज करिए, जिससे उसको अचीव करना आपके लिए प्रायोरिटी बन जाए और आपके दिमाग में बैठ जाए। आप इस तरीके से अपने दिमाग को सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। आप वही अचीव करते हैं जिसको आप मानते हैं और जिसके बारे में आप सोचते हैं। इसीलिए सभी लोग आपसे यही कहते हैं कि आप एक पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। इसलिए आप अपने सक्सेस और गोल्स को पाने के लिए उसमें विश्वास जरूर रखिए। तो आपको करना यह है कि रोज़ अपनी सक्सेस के बारे में सोचिए, जिससे कि आप उसको अचीव करने के लिए बराबर मेहनत करते रहें। एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल के लिए सोशल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। सोशल स्किल्स के बिना आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसकी मदद से आप अपने आसपास के लोगों के साथ, क्लाइंट्स के साथ और ऑफिस कलीग्स के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे बना सकते हैं। एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी है वो दूसरों की मदद कैसे करता है और दूसरों से मदद कैसे लेता है। इससे उसकी स्किल्स और नॉलेज दोनों ही बढ़ती हैं। लोग उसी को अच्छा समझते हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के उनकी हेल्प या उन्हें एडवाइस दे। इसी वजह से कम्युनिकेशन को सोशल स्किल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है। कम्युनिकेशन को लेके एक बहुत बड़ी मिथ है कि जो स्ट्रांगली बोलता है उसका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है, जबकि है इसका उल्टा। जो अच्छे से सुनता है और तब बोलता है उसका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है, जिसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनेंगे तभी उसे अच्छे से समझ पाएंगे और तभी या तो जवाब दे पाएंगे या उसकी हेल्प कर पाएंगे। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और सोशल स्किल्स की वजह से आपकी डे टू डे काम में जो कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं वो नहीं होंगे, जिससे आपका काम ज़्यादातर ड्यू डेट के पहले ही ख़त्म हो जाएगा। प्रॉब्लम रेज करने वाले को उतना पसंद नहीं किया जाता जितना प्रॉब्लम रेज करके उसका सोल्यूशन निकालने वाले को करते हैं। आप जिसकी भी लाइफ हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होंगे ही। प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं या ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो होती ही हैं। आपकी लाइफ या जॉब में सक्सेस इस पे बहुत डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रॉब्लम के साथ क्या करते हैं। हमारी एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि हम या तो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं करते हैं और या उनको इग्नोर करते रहते हैं। दोनों ही सूरत में हमारी प्रॉब्लम वैसे ही बनी रहती हैं। ये वैसा ही है कि जैसे फालतू का एक बोझ अपने सर पे उठा के हमेशा चलते रहना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से आप अपनी लाइफ और जॉब दोनों में की ही प्रॉब्लम्स में एक एक करके काम कर रहे होते हैं। जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती हैं
तो आप ध्यान देंगे कि आपको काम करने का टाइम ज़्यादा मिलता है। जब आपको काम करने का टाइम ज़्यादा मिलता है तो आप जल्दी जल्दी काम को फिनिश करते जाते हैं और इससे आप सक्सेस की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से आपकी डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रांग होती है और आप दूसरों पर डिपेंडेंट होने के बजाय एक डिपेंडेंट प्रोफेशनल की तरह देखे जाने लगते हैं और ऑफिस में उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिनको डिपेंडेबल समझा जाता है। जैसे ही मैं सेल्स स्किल्स कहूँगा तो आपका पहला रिएक्शन ये हो सकता है कि ना तो मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ और ना सेल्स फील्ड में, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि आप सेल्स स्किल्स ऑलमोस्ट हर रोज़ यूज़ करते हैं। नहीं यकीन है? चलिए मैं बताता हूँ। सेल्स क्या होता है? सेल्स दो लोगों के बीच के ट्रांजैक्शन को कहते हैं। ये ट्रांजैक्शन पैसे का भी हो सकता है, बेनिफिट का भी हो सकता है और काम का भी हो सकता है। तो कस्टमर्स को प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करना तो सेल्स है ही, लेकिन जब आप अपने बॉस को आइडिया पिच करते हैं तो आप उस वक्त आइडिया सेल कर रहे होते हैं। जब आप जॉब इंटरव्यू या अप्रेजल इंटरव्यू में बैठे होते हैं तो आप अपने टैलेंट सेल कर रहे होते हैं। जब आप अपनी टीम से काम ले रहे होते हैं तब आप उनको फ्यूचर बेनिफिट सेल कर रहे होते हैं। और ऐसे ही सिमिलर सिचुएशंस ऑलमोस्ट हर रोज़ आपके सामने आती होंगी। सेल्स स्किल्स जिसके पास हैं उसका सक्सेसफुल होना तो लगभग तय है। सेल्स स्किल्स से आपकी नेगोशिएशन स्किल्स और कन्विंसिंग स्किल्स भी अच्छी होती हैं। इससे आप अपनी लाइफ और वर्क दोनों में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि सक्सेसफुल होने से आपको सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता है, आपको इमोशनल बेनिफिट और हैप्पीनेस भी मिलती है। तो ये थी वो स्किल्स जो सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।